एमर्जिंग से पहले मैं अभी यही वर्ड लिख रहा हूँ, क्या एमर्ज, किसी चीज का एमर्ज कर जाना, इस बात का मतलब बताओ। मैं कह रहा हूँ आप लोग भी एमर्ज हो रहे हो धीरे धीरे, इसका मतलब मैच्योर हो रहे हो। और जब बिजनेस स्टडीज पहले दिन यहाँ ज्वाइन करी थी शायद थोड़ा लेवल कम होगा, आज करिए तो थोड़ा सा तो इम्प्रूव हुआ ही होगा। एमने नहीं भूल नहीं देना, इम्प्रूव हो जाना, इम्प्रूव हो जाना। एमर्ज का मतलब क्या है? इम्प्रूव हो जाना। हाँ वही मैंने पहले वर्ड बोला मैच्योर। एमर्ज का मतलब थोड़ा सा ग्रो होना, आगे बढ़ जाना। उसी हिसाब से आप लोग बताओ, आप लोग को सब कुछ पता है आज का बिजनेस और पहले का बिजनेस, आपको लगता है कुछ बदलाव आए हैं बिजनेस में? बहुत ज्यादा आए हैं कि सब नॉमिनल आए हैं, कम कम आए हैं, या बिल्कुल तरीका बदल गया जिंदगी का? उस तरीका बदलने का एक वर्ड में आंसर आप दे सकते हो चाहे तो। किस वजह से बिजनेस इतना बढ़ गया, इतना बदल गया? जबरदस्त आंसर। मैडम ने आंसर दे दिया क्या? इंसान की जिंदगी जो आईटी डिपार्टमेंट ने बदली है वो इंटरनेट के थ्रू बदली है। अब वो कैसे बदली बोलने की बात है, लेकिन सर इंटरनेट इज द आंसर, हाँ कि ना? एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का बदलना, ग्रो कर जाना, उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ दो बातें जिसकी वजह से आज बिजनेस का साइज बहुत ही बड़ा भी हो गया। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे नॉर्मली कहूँ कि आपको 12th के अंदर जो बिजनेस के टीचर होंगे या वो ना नवादा रहते हैं और ही इज द ओनली टीचर जिससे आपको नवादा जाके ही पढ़ना है। अब आपको एक ही टीचर है तो बताओ नवादा जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? 1 घंटे की क्लास के लिए 2 घंटे पहले जाओगे, 1 घंटे क्लास लेके 2 घंटे बाद घर आओगे। सर 5 घंटे हमें लगे जिसके में हम थोड़ा सा घर आके कॉफी चाय लेंगे, तो 1 घंटे की क्लास 6 घंटे की पढ़ेंगे। सर बताओ किसका लॉस हो रहा है? उस बंदे के पास तो प्रॉपर फीस जा रही है, बर्बाद कौन हो रहा है? बट अगर मैं बोलूँ कि भाई विशाखा रहते मैं तुम्हारी क्लास का इंतजाम कर सकता हूँ, घर में कंप्यूटर है तो बोला है, मैंने बोला मैं तुम्हें उनकी वेबसाइट बताता हूँ, उसे एंटर करो, उस पर क्लिक करो, सर का ऑनलाइन लेक्चर तुम्हें दिखाई देगा। तुम्हें नवादा जाने की कोई जरूरत, तुमने अपनी कैलकुलेशन कर दी यार, जहाँ 6 घंटे लगते थे आज तो 1 मिनट भी नहीं लगा। जब मन करता है एंटर करते हैं, रजाई में बैठ के चाय पीते पीते क्लास का लेक्चर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बताओ ये परिवर्तन भी किसकी मदद से आया? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एग्री हो? वही वाली बात है। अगर आपको अभी मेरी मम्मी का बर्थडे था भाई, तो मेरे को था कि मैं कुछ प्रेजेंट दूँ, तो मेरे को मजा तब आता है जब वो सरप्राइज हो। मेरे को सरप्राइज देने में सबको बड़ा आनंद आता है। तो मैंने रात को 2 बंदे अराउंड 12 बजे आए, वो घर में फ्लावर्स लेके केक लेके, तो पता नहीं कौन सा वो बम सा भी था चमकीला सा, वो उन्होंने फोड़ा। तो मम्मी से मैंने गेट पे बैठा, अरे नहीं थोड़े दिन हो गए, अचानक से एग्जाम का बीच में आया, तो मैं तो जान के एक्टिंग कर रहा कि मैं सो रहा हूँ 12 बजे। मम्मी ने गेट खोला तो मम्मी को सरप्राइज मिला, मम्मी समझ गई ओ क्या की कराया तूने, कुछ नहीं होता चलो। तो ये सारी बातें मैंने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की मदद ली कि नहीं ली? बताओ। अब मुझे जूते चाहिए कहीं से भी आ जाएंगे, कपड़े चाहिए कहीं से भी आ जाएंगे, मुझे मार्केट तक भी जाने की जरूरत, मैं घर में दुकान खोल लेता हूँ। ये बात किसको समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूँ क्या आप लोग अपने घर में दुकान खोल सकते हो? अगर अमेजोन दुकान ही तो है, अपनी दुकान, ये है अपनी दुकान। किसी भी दुकान का नाम टाइप करो, entermara.com उसकी वेबसाइट पर, वो दुकान खुल जाएगी आपके। वहीं से आप बैठे बैठे पेमेंट भी कर सकते हो, सबको पता होगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अगर कोई चीज चाहिए तो आपके घर में आ भी जाती है। ये होता है कि नहीं होता? तो बताओ विद द हेल्प ऑफ किसके हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कोई दिक्कत तो नहीं, यही कंसेप्ट है मैं बताने वाला हूँ। मगर एक बार अलग सा काम है, ये तो मैंने बात कर ली सर, ये तो इंटरनेट के फायदे हो गए। बिजनेस को साइज को बड़ा करने में, बिजनेस को वर्ल्ड वाइड तक पहुंचाने में बताओ इंटरनेट की तो रोल है। आज दिल्ली में बैठा हुआ बंदा भी यूएसए के बंदे से डीलिंग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ। चलो सर ये बात समझ में आ गई। एक और 2 ही कंसेप्ट है इसमें, एक तो इंटरनेट समझो भी समझने के लिए, और दूसरा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग जरा मैंने 2 मिनट आपसे पूछूंगा, आउटसोर्स वर्ड कभी सुना तो बताओ। आउटसोर्स मैडम आपने सुना है, बताएं फटाफट। बाहर से कोई बाहर की कोई कंट्री आके यहाँ पे अपना बिजनेस करती है। नहीं, आउटसोर्स का मतलब ये नहीं है। मैं यहाँ पर लिख के बताऊंगा भाई आउटसोर्स का बिजनेस जो बढ़ रहा है, एमर्ज का मतलब बढ़ रहा है, तो क्लियर है बात भाई? उसके पीछे 2 रीजंस हैं। बिजनेस के बढ़ने के पीछे 2 रीजंस है। पहला, कहीं ना कहीं समझने के लिए उस बात को मैं क्या लिखूं, वो क्या है हमारे लिए? ई बिजनेस। मतलब सर ई का मतलब है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब है विद द हेल्प ऑफ। इसका मतलब डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली इज नोन एज। चलो आगे, बड़ा इजी चैप्टर भाई, साथ में पूछने का जोड़ा हो, इतना क्लियर है? उसके बाद सर ये तो आपने कहा पहला टॉपिक है इस चैप्टर, और सिर्फ 2 ही टॉपिक है, दूसरा मैं लिखने लगा, उसका नाम है क्या? आउटसोर्सिंग। ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। आप लोग की लाइफ में जब आप प्रैक्टिकली किसी भी फील्ड में नौकरी पे जाओगे तो ये काम से आपको गुजरना पड़ेगा। आउटसोर्सिंग ऑफ, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज।
आउटसोर्सिंग का मतलब मैं एक एग्जांपल से समझा दूंगा तो अभी देखो बात समझ में आ रही है। मैं ले रहा हूँ, मैं देते तेरे पर एग्जांपल ये देखो भाई, मैं कह रहा हूँ कौन सी क्लास की बात है भैया, ऋतिक 10th क्लास के अंदर भाई तेरे पेरेंट्स मतलब तेरे मम्मी और तेरे पापा, उन्होंने कहा ऋतिक कहीं ट्यूशन लगवाने की जरूरत नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, तेरे को पढ़ा देंगे। तूने बोला नहीं मम्मी पापा, आज के जमाने की पढ़ाई बदल चुकी है, स्टैंडर्ड्स हाई सेट हो गए हैं, आप कृपया करके मेरे को क्लासिक ट्यूटोरियल जाने दो। उन्होंने बोला खाम का फीस देगा, जाने आने का थकेगा, तू फिर और ड्रामे करेगा, घर पे तो बिल्कुल पढ़ेगा नहीं, हम नहीं जानते तेरे को, हम पढ़ाएंगे। तूने बहस नहीं करी, अच्छा बच्चा, तूने बोला ठीक है मम्मी पापा आप लोग फिर जैसा मेरे को बोलो। भाई उन्होंने तेरे को पूरे साल पढ़ाया, ये रहा ऋतिक भाई छोटा सा, पूरे साल पढ़ाया और सीजीपीए कितने मार्क्स आए तुम्हारे, मान लो कितने पॉइंट्स है, क्या अच्छे मार्क्स आए। उस दिन मम्मी पापा को एक चीज तो समझ में आ गई, बता क्या बात मम्मी पापा को समझ में आ गई, बता सकते नॉर्मल बात है तो मेरे को अच्छा नहीं पढ़ा रहा। हाँ मम्मी पापा को लगा कि यार बेटा सही कह रहा था, पढ़ाई का स्टैंडर्ड अब पहले के मुकाबले बहुत ही एडवांस हो गया, मैं अब इसको इसकी पढ़ाई को हैंडल मैं नहीं कर सकता, तो मेरे बच्चे का तो नुकसान हो गया। जहाँ पर 9.8 आने चाहिए थे वहाँ पर कितने मार्क्स है मैडम, 5.8। तुरंत भाई पास तो हो गया, 11th क्लास में तो आ गए। मम्मी पापा ने हाथ पकड़ा छोटे बच्चे का मतलब और लेके गए सीधा पटक दिया कहाँ पर, और जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा तो नहीं लग रहा। अब ध्यान से समझना, यहीं से लॉजिक है पूरा। मम्मी पापा ने वो काम जो वो पहले खुद करते थे, उन्हें लगा अब हमें उस काम की उतनी क्षमता, इसीलिए उन्होंने वो काम किसके हवाले सौंपा। ये बताओ कहानी लग रही है मुश्किल नहीं लगा, समझ पाओ लॉजिक ऐसा ही होता है। इसका मतलब अब मम्मी पापा ने क्या चीज जान ली कि देखो भाई ऋतिक कह रहा, तेरे पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, ऋतिक कह रहा तेरी बात से आएंगे, तूने उन्हें बताया कि मम्मी पापा आप लोगों ने बहुत अच्छे एफर्ट करे, लेकिन क्लासिक ट्यूटोरियल्स के पास कुछ चीजें आप लोगों से बेहतर है, वो एक एक करके तूने लिख के दिखाई अपनी मम्मी पापा को। सबसे पहले बोला एग्री, ये तो मानता है तेरे फादर की उम्र चाहे 50 साल हो, लेकिन टीचिंग एक्सपीरियंस में चाहे मेरे को 4 साल उम्र तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस, एग्री। और मतलब साथ में दूसरी और चीज का माहिर थे, एक काम कर करके यार यहाँ के टीचर्स तो ट्रेंड हो गए हैं, एक काम मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ तो बता ट्रेंड होऊंगा कि नहीं होऊंगा, एग्री मैडम, बिल्कुल। और तीसरी बात है एक और ई, ये 3 ई है, ट्रिपल ई कह सकते हैं इसको। एफिशिएंसी, उस काम को करने की बेटर टेक्निक होगी किनके पास, मम्मी पापा के पास की क्लासिक। तो तूने बोला कि मम्मी पापा ये तीनों चीजें आप लोगों के पास नहीं है, उन लोगों के पास है, इसीलिए अंकल आंटी ने उस काम को, जो काम को वैसे खुद तो कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उनके पास ये तीनों चीजें, इसलिए उस काम को उन्होंने किसी और के हवाले कर दिया। इसका मतलब उन्होंने उस काम को आउटसोर्स कर दिया। कोई दिक्कत तो बताओ, अपने जैसे हमने जानबूझ के आसान एग्जांपल दिए। इसका मतलब आउटसोर्सिंग का रीजन ही क्या है, बता सकते हैं मेरे को कोई, क्यों हम आउटसोर्सिंग करते हैं? अपना काम जैसे किसी को बेहतर बनाने के लिए किसी को पास दे देने के लिए। हाँ, अपना वो काम जिसके अंदर हम बेहतर नहीं है, और मगर हम चाहते हैं उसका बेहतर रिजल्ट है। लोहित सर मेरी भाई बिजनेस स्टडीज बड़ी अच्छी है, मेरी सर बड़ी अकाउंट्स की अच्छी है, तो क्या आप लोग के थ्रू क्या मेरी अकाउंट्स मजबूत हो सकती है? तो इसका मतलब इसके मम्मी पापा ने उस काम को आउटसोर्स कर दिया, क्योंकि हम भी नहीं करा सकते। मम्मी पापा ने क्या सोचा कि हम भी वो काम करा नहीं सकते, लेकिन जो करा सकते हैं उनको वो काम सौंप दे, क्योंकि उनके पास क्या है, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज और उस चीज में एफिशिएंसी। इसका मतलब के मम्मी पापा ने उस काम को क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। इसका मतलब आउटसोर्स का मतलब ये है वो काम जो हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन ले रहे हैं। आउटसाइड, ये एक बात तो चलो क्लियर हो गई। क्यों ले रहे हैं उसके पीछे का रीजन बता दो, आउटसोर्सिंग पूरा समझ में आ जाएगा। दोबारा बोल रहा हूँ, आउटसोर्सिंग इज गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम आउटसाइड की इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्या पर्पस है, फॉर पहला पर्पस आउटसोर्सिंग। क्या पर्पस अपना बताओ जरा, बता दो आसानी से, क्या पर्पस है, हम आउटसोर्स क्यों करते हैं? बेटर वर्क और बिजनेस की किसके लिए, बिजनेस की स्मूथ वर्किंग के लिए हम लोग अपने बिजनेस का कुछ काम आउटसोर्स कर देते हैं। और दूसरी बात, ऋतिक यार एक चीज को बता, लोहित सर बिजनेस स्टडीज काफी अच्छी पढ़ाई आपने, थैंक यू भाई। लोहित सर फिजिक्स पढ़ा दो यार मेरे कजन को,
मैंने बोला यार मुझे तो नहीं आती है। उन्होंने बोला क्या यार, इसका मतलब क्या एक ही बंदा या एक ही ऑर्गेनाइजेशन हर चीज में माहिर होगी या अपनी मेन कोर एक्टिविटी में माहिर होगी? या तुम ये भी समझ सकते हो कि आउटसोर्सिंग का पर्पस पहला तो क्या स्मूथ वर्किंग के लिए, और दूसरा जिस काम में ऑर्गेनाइजेशन खुद माहिर नहीं है लेकिन काम माहिरों वाला चाहती है, इसलिए वो दूसरे के पास वो काम भेज देती है जहां पर उन लोगों के पास उस चीज में क्या हो खासियत हो, स्पेशलाइजेशन हो। समझ पा रहे हो? तो दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। यहाँ एग्जांपल देखो भाई, क्लासिक ट्यूटोरियल्स, 4 टीचर्स है मैं यहाँ पर इसमें करेंगे, ठीक है जी। ये 4 टीचर्स है, ये टीचर्स का काम क्या है? पंखे साफ करना, दरवाजे साफ करना, कि पढ़ाना बस। यहाँ पर अभी राहुल सर ने प्लान करा या लोहित क्या करनी है, क्या करनी है? मैंने बीच में बोला कि सर आप किसी और को हायर ना करो, किसी और कंपनी के पास मत जाओ, नहीं एडवर्टीजमेंट्स। अब मैडम बताओ मेरा मेन कोर एक्टिविटी क्या है? मैं क्लासिक ट्यूटोरियल्स में मेनली हूँ क्यों? मैं पढ़ाने के लिए। मेरी मेन कोर एक्टिविटी क्या टीचिंग? इसका मतलब ये जो मैं काम कर रहा हूँ मेरी मेन कोर एक्टिविटी है कि मेन कोर नहीं है? इसका मतलब मेरी नॉन कोर एक्टिविटी है। अब मैंने नॉन कोर एक्टिविटी की जिम्मेदारी ले तो ली, खुद बताओ क्या टेम्पलेट्स या जो डिजाइन राहुल सर चाहते थे क्या मैं वो बना पाया हूँ? आंसर इज इसीलिए राहुल सर ने एडवर्टाइजिंग के काम को यहाँ दिया जिसका नाम था अतुल एडवर्टाइजिंग कंपनी। वो काम जो हमारा मेन कोर नहीं है, हमारा मेन कोर तो पढ़ाना है, मेन कोर काम तो नहीं है एडवर्टाइजिंग करना हमारा, इसलिए उस काम को मैंने उस राहुल सर ने उस जगह को दे दिया जिसमें एडवर्टाइजिंग उनकी तो कौन सी एक्टिविटी है? उनकी तो मेन कोर है ना। अतुल वाले तो सालों साल से हजारों कंपनियों के क्या करते आए हैं, उनकी तो मेन एक्टिविटी है। वो इस काम को कर करके दे बिकम दे हैव। इसका मतलब सर आउटसोर्सिंग का मतलब तो बड़े ध्यान से समझ में आ गया। हम आउटसोर्सिंग करते इसलिए जिस काम में हमारी स्पेशलाइजेशन तो किसी और के पास तो उस चीज की, उससे वो काम करा लो ताकि हम उसका बेस्ट, उसकी स्पेशलाइजेशन का फायदा खुद भी उठा सके। अब हम पढ़ाते अच्छा है, किसी ने मुझे बोला विशाखा नहीं बोला मेरे सर आप लोग पढ़ाते ठीक ठाक हो लेकिन जो आपके एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड है वो इतना सही नहीं है। मैंने राहुल सर से शेयर करा था, राहुल सर यार बच्चे कहते हैं पढ़ाते जिस हिसाब से उस हिसाब से एडवर्टाइजिंग का दायरा, मगर राहुल सर आपस में हम करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। राहुल सर ने तुरंत कहना था अतुल एडवर्टाइजिंग कंपनी जिनकी वो मेन कोर एक्टिविटी थी, अब उनको स्पेशलाइजेशन हाई है उसके अंदर। तो अब हम कह सकते हैं क्लासिक ट्यूटोरियल्स ने अपनी एडवर्टाइजिंग का काम आउटसोर्स कर दिया। किसको? फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ, किस बेनिफिट के लिए करा? गेट द बेनिफिट ऑफ स्मूथ वर्किंग, और साथ में उस दूसरी कंपनी मतलब कौन सी कंपनी उसका और किस चीज का फायदा लेंगे हम लोग? वो एक ही काम को कर करके दे हैव गॉट द एक्सपीरियंस, दे हैव गॉट द एक्सपर्टाइज एंड दे हैव द एफिशिएंसी। मुझे लगता है आपको दिक्कत लगी होगी। बिल्कुल लॉजिक क्लियर है, बिल्कुल पूरा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को उतार सकते हैं। कोई दिक्कत तो बोलो नहीं है। अभी मैंने मतलब देख लो एक बार दोबारा बताने दो मेरे को इस पूरे चैप्टर का मतलब क्या है, एमर्जिंग मोड्स ऑफ का मतलब क्या है? एमर्ज का मतलब है आगे बढ़ना, आगे बढ़ रहा है। तुम खुद कह रहे हो ट्रेडिशनली बिजनेस अलग तरीके से होता था और आज का बिजनेस अलग है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 2 कारण है, एक तो बिजनेस सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, सेकंड आज हम लोग इतने ज्यादा अपने बिजनेस को लेकर कॉशियस हो गए कि जो हमारी मेन कोई एक्टिविटी नहीं भी है हम उसको भी चाहते हैं कि वो भी परफेक्ट तरीके से हो जाए। अब उस काम में हम तो परफेक्ट है नहीं, हम उस काम की अथॉरिटी दूसरे वाले बंदे को देते हैं। आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग का मतलब अपना बताओ काम कहां से? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब आउटसोर्सिंग इज गेटिंग द वर्क डन कहां से? बाहर से, ताकि हम उस बाहर वाली कंपनी से स्पेशलाइजेशन का फायदा उठा सके और हमारा बिजनेस स्मूथ तरीके से काम करे। अच्छा ये बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि आउटसोर्सिंग से हमें क्या फायदा मिलता है? एक तो हमें स्पेशलाइजेशन मिलती है, साथ में हमारा बिजनेस, हमारा अपना बिजनेस स्मूथ तरीके से काम करता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्यों, और उसका रीजन मैं देता हूँ कि कैसे स्मूथ तरीके से काम करता है। आउटसोर्सिंग का पहला फायदा स्मूथ वर्किंग। इसका मतलब अभी मैंने बताया नहीं है वैसे एग्जैक्टली स्मूथ वर्किंग क्या होती है, मैं बताता हूँ। साथ में ये मैंने बता दिया हमें क्या मिलता है बेनिफिट। जो भी बंदे जिस भी चीज में स्पेशलाइज्ड है बॉस, उनका वो काम कराने का तरीका एज कंपेयर टू दूसरों से
अलग होगा, अच्छा होगा। कमांड होगी, स्टूडेंट खुद एनालाइज कर सकता है कि नहीं यार इस बंदे की तो इस चीज में क्या है, स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्टाइज है कहीं ना कहीं। हम कहते नहीं है यार ये सारे यार एक्सपर्ट इज नथिंग बट इज इक्वल टू व्हाट, उसने एक्सपर्ट हुआ ही हो गया, उस काम को बार बार करने को क्या बन गया एक्सपर्ट, और उसके पास आप उस काम की क्या गई है। अब स्मूथ वर्किंग देखो जरा, मेरे सामने सामने एग्जांपल देखना, ये देखो क्लासिक ट्यूटोरियल्स का मेन कोर काम बताओ फटाफट से पहले। प्रोवाइडिंग व्हाट, प्रोवाइडिंग नॉलेज, हाँ प्रोवाइडिंग एजुकेशन इज द मेन एक्टिविटी, राइट। यार राहुल सर ने बोला लोहित सर आप यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, मैंने बोला हाँ सर मैं यहाँ पर पढ़ाना चाहता हूँ। सारी टीचर्स के साथ मीटिंग हुई, हमें लगा कि यार कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो ज़्यादातर हमारा काम क्या होगा, पढ़ाना। सर उसमें हमसे कहेंगे कि मेहनत करें आप लोग, नोट्स बनाएं, वो तो हमें समझ में आता है। सर ने हमें साथ में एक और काम दे दिया, क्या चीज़ का, साथ में मतलब एडिशनल काम क्या दिया, देखो जरा ध्यान से। सर ने बोल दिया आप लोग प्रॉपर क्लासिक ट्यूटोरियल से क्या मेंटेन करें। अब मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ, अकुल सर तो साइंस के हैं, तो अकाउंट्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसको उठानी पड़ेगी मेरे को। साथ में बोल दिया प्रॉपर बुक शेल्फ को आप मेंटेन करें, वाटर की अवेलेबिलिटी का भी ध्यान आप रखें। ऐसे ऐसे काम साथ में हमें दे दिए, साथ में मतलब एडिशनल। इसके अलावा ये बताओ जरा मुझे एक चीज अपने आप कॉमन सेंस के हिसाब से, यहाँ पर अगर मैं एज अ टीचर मैं एक तरफ तो मैं कौन सी क्लास ले रहा होता हूँ, साथ में मैं पानी भी मोटर चला के पानी भी भर रहा होता हूँ। सुनते रहना भाई, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। उसी समय पानी भरता है तो मैं कहता हूँ भाई आप मुझे टॉपिक लिखे जरा, मैं किताबें सामान दो भाई, किताबें सामान्य लग जाता हूँ। और क्या काम करें, साथ में मेरा रजिस्टर बनाया हुआ है, मैं कहता हूँ आप जब तक काम उतारे हैं तब तक मैं फटाफट से कुछ 2-3 एंट्रियां इसके अंदर डाल देता हूँ। जब मैं ऐसी एक्टिविटीज करता हूँ क्लास से बार बार बाहर जाता हूँ, आप बताएं अभी तक की जो क्लासेज हुई है वो अलग हुई है, अगर ये मैं काम करना शुरू कर दूं, चलो अब सच सच बताएंगे जो आनंद, जो नॉलेज, जो हर चीज मिल रही है अब नहीं मिल पाएगा पक्का। तुम लोग गारंटी बाहर जाके कह दोगे भाई पहले पढ़ाने का तरीका इज समथिंग डिफरेंट और आज का पढ़ाने का तरीका अलग है। पढ़ाते अभी भी जैसा भी है वैसे ही है, लेकिन अब भाई हमें टाइम पूरा सर का मेन काम से ध्यान, अब 2 मिनट देखा मेन काम से ध्यान हट गया। इसीलिए बॉस मैं साथ में क्या कर देता हूँ, इसलिए राहुल सर ने इन सारे कामों को क्या कर दिया, ताकि जो सर का जो मेन कोर एक्टिविटीज है, राहुल सर इज द ओनर ऑफ क्लासिक ट्यूटोरियल्स, तो वहाँ की जो मेन कोर बात है वो तो क्या है। इसलिए राहुल सर ने बोला बाबूजी रोहित जी आपसे घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना ध्यान लगाएं सिर्फ इसमें। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ यही ध्यान लगाता हूँ, राहुल सर अपने इकोनॉमिक्स में लगाते हैं, अकुल सर मैथमेटिक्स में लगाते हैं, विशु सर कॉस्टिंग में लगाते हैं, तो बस वही लगाइए। इसका मतलब सर आप ये चाह रहे हैं कि हमारा ध्यान मेन कोर से हटके नॉन कोर एक्टिविटीज की तरफ ना भटके। इसलिए मैं कौन सी एक्टिविटीज के लिए, नॉन कोर एक्टिविटीज अपने पास संभालता ही नहीं, मैं नॉन कोर एक्टिविटीज को क्या कर देता हूँ, उस कंपनी को आउटसोर्स कर देता हूँ जिसके पास वो नॉन कोर, इनके लिए तो क्या है नहीं, इनके लिए तो क्या है कोर एक्टिविटी, इनके लिए तो मेन है ना, इसीलिए उनके पास क्या है, उसी का बेनिफिट उठाने के लिए मैं स्पेशलाइजेशन करता हूँ। कोई दिक्कत तो बताओ भाई। ये एक तरह फायदा है आउटसोर्सिंग का कि हमारा फोकस, मेरा सारा फोकस, क्लासिक ट्यूटोरियल्स का पूरा फोकस कहाँ रहता है, अपना काम करने में, रादर देन बेकार की एक्टिविटी में जिसमें बिजनेस मेनली डील नहीं करता, जो इतनी इंपॉर्टेंट होंगी लेकिन तुम कहोगे एजुकेशन से इंपॉर्टेंट, तो आंसर भी नो, हाँ कि ना। ये पहला फायदा है आउटसोर्सिंग का कि हमारा मेन काम में फोकस रहता है। एक और चीज बताना था, इसमें क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पर पहला जो बेनिफिट दे रहा है वो क्या है, इससे हमारा क्या बना रहता है, मेन फोकस हमारी कौन सी एक्टिविटी पर, भाई हाँ या ना बोल, वो देखा तो नहीं है, बिल्कुल इजी है, भूलेगा नहीं तो मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरा भी फायदा है आउटसोर्स करने से, अपने काम को या अपनी नॉन कोर एक्टिविटी को किसी और को सौंप के करवाने पे एक और चीज का फायदा होता है, वो चीज हमें क्या मिलती है, चीप, मतलब हमें सस्ती मिलती है। सर सस्ती मेरे को तो खुद को नहीं पता, मैंने तो भाई रटा और मैंने लिख दिया। आप लोग समझाया जरा कि आउटसोर्स कराने से वो सर्विस हम लोग को सस्ती मिलती है, वो चीज हमें सस्ती पड़ती है, बताओ कैसे।
मैं कह रहा हूँ वो चीज सस्ती पड़ती है भाई, बताओ कैसे सस्ती। आउटसोर्स कराने से, बाहर से सर्विसेज लेने से वो चीज मेरे को सस्ती पड़ती है। इसका मतलब अगर वही चीज मैं करूंगा तो वो मुझे महंगी पड़ेगी, ये मतलब हो रहा है। कैसे काम देखो, क्या नहीं कनेक्शन कर पा रहे? मैं एग्जांपल देता हूँ। एडवर्टाइजिंग के लिए मैंने राहुल सर को बोला, राहुल सर यार अतुल एडवर्टाइजिंग कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। एक नहीं 500 कंपनीज की एडवर्टाइजिंग को एक समय पर वो काम करते करते इतने एक्सपर्ट हो गए कि अच्छा ये तो जो लोग एक्सपर्ट हो गए अपने काम में, वो वेस्टफुल एक्टिविटीज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे भाई। जो एक्सपर्ट हो गए वो वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि कहाँ पर। अब एक बंदा पहली बार शर्ट बना रहा है, भाई मेरे को किसी ने कहा रोहित जी शर्ट बना, मैंने शर्ट का कपड़ा उठाया, कैची उठाई और कटिंग करने लग गया। खुद होता पहली बार कर रहा हूँ तो ज्यादा बॉर्डर नहीं काट दूंगा। और जो बंदा एक्सपर्ट है वो तो बात करते करते हाँ रोहित यार बता, नहीं एक्सपर्ट करते। इसका मतलब जो काम एक बंदा एक्सपर्ट है उसी उसकी वेस्टफुल एक्टिविटीज का लेवल क्या होता है? कम। और जो नया नया होता है जी, ठीक है। तो खुद बताओ, जब मैं अपना काम दूसरी कंपनी को आउटसोर्स कर देता हूँ तो वो चीज मेरे को क्या पड़ती है? या एक और बात है, अगर मैं काम आउटसोर्स करता ही नहीं और खुद की एडवर्टाइजिंग कंपनी खुद की खोल लेता हूँ, उस एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए मुझे अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। हाँ भी ना, चीप मतलब सस्ता, चीप मतलब सस्ता है, चीप मतलब सस्ता है भाई। यहाँ पर लिख दिया इसलिए। एडवर्टाइजिंग अगर मैं बाहर नहीं दे रहा हूँ तो एडवर्टाइजिंग कंपनी की अपनी खोलनी पड़ेगी, उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉइज हायर करने पड़ेंगे, मार्केटिंग गुरु हायर करने पड़ेंगे, मशीनरीज हायर करनी पड़ेंगी। इन सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस मेरे को करने ही करने पड़ेंगे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एडवर्टाइजिंग का काम आउटसोर्स ना करूँ। तो खुद तो मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस बच जाते हैं अगर मैं काम को क्या कर देता हूँ। इसीलिए वो चीज मेरे को क्या पड़ती है, वो सर्विस मुझे क्या पड़ती है, सस्ती पड़ती है। क्योंकि अगर मैं उसी काम को मैं खुद सोच लूँ कि मुझे करना है तो वो काम मेरे को महंगा पड़ेगा भाई, मेरे को उसका पूरा सेटअप मेरे को लगाना पड़ेगा। जब मैं बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूँ, अपने को बाहर में शेयर करना और मुझे पढ़ाना है और मैंने सपना देखा कि यार टीचर बनना है, मेरे को बच्चों की नज़रों में बहुत फेमस होना है अच्छा काम करके। मेरे पास एक और ऑप्शन भी तो था, अपना इंस्टीट्यूट खोल सकता था। अगर वही बात आ गई सर आपने भी तो आउटसोर्सिंग का एक चक्कर चलाया, मैं अपना खुद का, मैंने बोला यार अभी तो मैं काम जानता नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने बोला आज मैं किसी और के साथ मिलकर काम करता हूँ जिससे मेरे कोई फिक्स खर्चे, इस जगह का कोई खर्चा मेरा, बिजली का कोई खर्चा मेरा, एक्चुअली भाई मेरा 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, मैं तो यहाँ आके काम करता हूँ। और आउटसोर्सिंग की फीस राहुल सर को देके जाता हूँ महीने के एंड, उनकी जो कमीशन का हिस्सा है वो मेरे लिए मेरी आउटसोर्सिंग फीस होगी, हाँ कि ना। इसका मतलब जब मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ तो मेरे सारे फिक्स एक्सपेंसेस बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। बट अगर यही कल को मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगा तो वही फिक्स एक्सपेंसेस मेरे को खर्चने पड़ेंगे। तो आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि हमारे कुछ खर्चे क्या हो जाते हैं कंपैरेटिवली, हमें बाहर से सर्विस, क्योंकि वो बंदा एक बंदे को एडवर्टाइजिंग की सर्विस नहीं दे रहा है, वो ऐसे तमाम 500 कंपनियों को दे रहा है और उन 500 कंपनियों का काम कर करके वो उतनी कंपनियों को करता है जिससे उसकी वेस्टफुल एक्टिविटीज क्या हो गई हैं कम। इसीलिए उसको एक एडवर्टाइजिंग बनाने के लिए, अगर सपोज मैं एडवर्टाइजिंग करता हूँ तो मुझे एक पैम्पलेट मान लो 10 रुपये का पड़ता है और वो इतना एक्सपर्ट हो गया, इतनी हाई लेवल की मशीनरी कि उसे जो मेरे को 10 रुपये का पैम्पलेट पड़ता है वो 6.5 रुपये के अंदर तैयार कर देता है। तो ऑटोमेटिकली बताओ वो सोच हमें क्या पड़ा, कोई दिक्कत तो बताओ भाई, सॉर्टेड एकदम देख सकते हो भाई। मुझे लगता है कोई चौंडी की भी दिक्कत हो सकती है इससे, लिखते हो अगर कोई दिक्कत है तो